हसन साहब, इसमें एक इनिशिएटिव इंडिया ने लिया है कि उन्होंने जुडिशियल स्टैंडर्ड्स एंड अकाउंटेबिलिटी बिल 2010 इंट्रोड्यूस करवाया। उसके तहत जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस हैं उनको पाबंद किया है कि वो अपने असासे डिक्लेयर करें, जो वेबसाइट पे जारी भी होंगे। अच्छा, पिछले साल उन्होंने वॉलंटरली अपने असासे डिक्लेयर भी किए हैं। मैं भी फौज में रहा हूँ, 11 साल मैंने भी नौकरी की है। जब आप कैडेट बन के पीएमए जाते हैं, जेंटलमैन कैडेट, आप पीएमए जाते हैं तो PAFY 1975 उस फॉर्म का नंबर है। अच्छा जी। उसमें आप सिर्फ अपने असासे नहीं, अपने माँ बाप के, बहनों भाइयों के सारे असासे आप हर साल फिल आउट करते हैं एवरी ईयर। सारों के हैं असासे, वो क्यों नहीं बाहर आते? क्यों नहीं बाहर आते? जर्नैलों के असासे क्यों नहीं बाहर आते? अगर पॉलिटिशियंस के आ सकते हैं, आप इस तरह होगा नहीं, ये घी सीधी उंगलियों से नहीं निकलेगा। मैं आपको बताऊं, अच्छा। ये सबसे बड़ी बददयांती होगी क्या? अगर आप इस तरह के नंगे चिट्टे करप्ट लोगों को कहें कि सबूत, व्हाइट कॉलर क्राइम जो है, ये ऐसा तो नहीं है कि मैं चौराहे में बैठ के मैंने किसी को गोली मार दी। मैं कुछ और कह रहा हूं। नहीं, मैं एग्री विद यू। अभी हम सुनते हैं जी MNA, how much does an MNA cost? Why can't you ask how much does a corps commander cost? क्यों नहीं आप कहते? नहीं, ये बात की बात है। मैं और बात कर रहा हूं कि आपने जब अपना करियर शुरू किया, आप फौजी हैं, सिविल सर्वेंट हैं, पॉलिटिशियन हैं, व्हाटएवर, आपकी स्टैंडिंग क्या थी? शादी हुई तो बीवी की स्टैंडिंग क्या? हाँ, बिल्कुल। तब से लेके अब तक जितना तुमने बिल्ड किया है, टैक्स कितना दिया है, खत्म। मैं कहता हूं और किसी तफसील में जाने की जरूरत ही नहीं है। आप ये पूछ लें कि जब आपने करियर शुरू किया है, यासिर पीरजादा साहब, ठीक कह रहे हैं, ये आपकी स्टैंडिंग थी, ये आपके पेरेंट्स की स्टैंडिंग थी, शादी हुई, आपकी बीवी की फैमिली की ये स्टैंडिंग थी, मोटी बात। ठीक है। ओवर अ पीरियड ऑफ 30-40 ईयर्स यू हैव बिकम अ बिलियनियर। वो कैसे आया इसको भी बाद में देखेंगे। टैक्स कितना दिया तुमने आज तक? और यू हैवंट, व्हाटएवर इट इज, द पॉइंट इज कि अगर हमारी तरह का, अगर MNAs को आप टीवी के ऊपर बुला के आफ्टर पिलडैट की रिपोर्ट जो थी, जिसके बिल्कुल खिलाफ हूं, कि जैसे वो रिपोर्ट उन्होंने दी कि जी पिछली असेंबली जिसके जो मेंबर्स थे वो इस असेंबली में कई नहीं है, उसके जी इतने सारे, अभी जो एवरेज है इतने। अरे ये कोई तरीका है? पिलडैट को या किसी और जो भी उसको ये जुर्रत है कि अगर MNA पिंडी के MNA को बुला रहे हैं कि किसी कोर कमांडर को बुला के वहां बैठा लें, पिंडी के कोर कमांडर को या लाहौर के, बजाय दी आप ही क्या असासे निकाले आपने PAFY 1975। यानी वो इस मुल्क के नहीं है क्या? ऊपर से गिरे सिर्फ और सिर्फ MNAs और MPAs पे और सिर्फ पॉलिटिशियंस पे आपने गांव उछालना है। नहीं, दिस इज वेरी राइट। और एक और तफरीक है कि किनका करना किनका नहीं करना। और ये कोई ऐसी जो हसन साहब ने भी बात की, ये कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है कि क्या स्टैंडिंग थी 10 साल पहले और 15 साल पहले और आप इस वक्त क्या सरकारी मुलाजमत का सारा रिकॉर्ड होता है। बड़ी बात तो अभी आज ही सोच रहा था, यही कह रहे करेगा कौन? वो कौन जिन है? ओ जी हम ही हैं, पाकिस्तान है, हम पाकिस्तानी लोग हम ही हैं जो खड़े होंगे और कहेंगे कि प्लीज आप सिर्फ पॉलिटिशियंस को ना करें आप टारगेट, या इंडीड अगर सिर्फ फौजियों को कर रहे होते टारगेट, मैं फिर भी ये कहता कि उनको ना करें, ब्यूरोक्रेट्स को लाएं, बिजनेसमैन को लाएं। मैं तो कहता हूं बिजनेसमैन को लाएं जो कि अरबा खरबापति बन गए हमारे सामने। कैसे बन गए भाई? उन्होंने टैक्स कैसे उन्होंने दिए बताएं ना हमें। पिछले 50 साल में कौन से टैक्स दिए? पूरी लिबर्टी मार्केट टैक्स उठा के। पिछले दिनों ना बाबर रहमान साहब ने कराची प्रेस क्लब में एक तकरीर बड़ी धुआंधार की, उन्होंने बात वैसे बड़ी अच्छी की। उन्होंने कहा सबके यही सामने आने चाहिए कौन कितना जनरल सेल टैक्स दे रहा है। ये सब बड़े मुहिब्बे वतन बने हुए हैं, सबका पता चल जाएगा कौन कितना दे रहा है। बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा, एक और फिनोमेना देखें हसन साहब, मुझे बड़ा अजीब लगता है जी, ये लोग जिनको करप्शन के मुकदमात में सजा हो जाती है नैब से इधर उधर से, ये विक्ट्री का निशान बनाते हुए क्यों जाते हैं जेल की वैन में? किस बात पे फख्र करते हैं? वो दिन दिहाड़े लूट के जा रहा है, उसको पता है कि इस दरवाजे से उसने जाना है, पिछले दरवाजे से वापस आ जाना है। तो जेल में भी जाते हुए पता है ना, यही है, उसको पता है ना कि कुछ भी नहीं होना। अच्छा, वो कह रहा है कि 2 नंबर काम है सारा प्रोसेस, मैं इधर से जा रहा हूँ उधर से वापस आ रहा हूँ, लिए हैं और मैं निकल भी जाऊंगा, यही विक्ट्री है मेरी। मगर खाने के बाद जुगाली करता है ना, भैंस भी खाने के बाद जुगाली करती है फिर स्लो मोशन में। ऑल्सो बिकॉज उसको पता है पॉलिटिशियन को, क्योंकि मैं सिर्फ टारगेट हो रहा हूं, लोग बेवकूफ नहीं है। लोगों को यह पता है कि कोई जर्नैल अकाउंटेबिलिटी कोर्ट से कन्विक्ट होके नहीं जाता जेल, कोई एडमिरल या एयर चीफ मार्शल नहीं जाता जेल, कोई सीनियर ब्यूरोक्रेट नहीं जाता जेल, मैं जाता हूँ। इसलिए वो इसलिए दिखाता है वो मंसूर सिर्फ नेवी का आप फौज के एक मेजर जनरल को अंदर करके दिखा दे। किसी के एयरफोर्स का आपने पकड़ा है? कोई फौजी का आपने पकड़ा है? वो सारे साफ है, सारे दूध में धुले हुए, सिर्फ पॉलिटिशियन करने नहीं। कौन पकड़े?
कौन हम पकड़ेंगे, हम पाकिस्तानी पकड़ेंगे जब हाँ, बिल्कुल वी शुड ब्रिंग लॉज दैट विल ब्रिंग देम देयर पाकिस्तानी। मैं यहाँ से एग्री नहीं करता कि हम पाकिस्तानी पकड़ेंगे, उसकी एक वजह है। जी जी, सिस्टम इस तरह इवॉल्व किया गया है कि ऊपर से नीचे तक लोग दागदार हैं। मैं अगर कम तोल रहा हूं ना, फल की दुकान या रेड़ी, मैं कहा करता हूं कि रेड़ी जिसने गन्ने के रस की रेड़ी जो है ना, उसका भी असल प्रॉफिट क्या है? वो बिजली जो उसने कुंडा डाल के चोरी की हुई है और वो अपना बेलना चला के रस निकाल रहा है, ही इज इक्वली अ चोर। जिसकी चोंच है वो थोड़ा खा रहा है, जिसका जबड़ा है वो ज्यादा खा रहा है। दैट इज द डिफरेंस। मैंने एक दफा एक बहुत सीनियर सरकारी अफसर से, कामरान साहब, मैंने पूछा, मैंने कहा यार तुम इतने खूबसूरत शॉर्ट स्टोरी राइटर हो, डेथ हो गई उनकी, दोस्त थे हमारे बड़े प्यारे। मैंने कहा यार तुम किस दिल से पैसे लेते हो, तुम तो इंटेलेक्चुअल आदमी हो। उसने कहा देखो बात सुनो, ये इनको बहुत अच्छी तरह पता है कि मेरे इख्तियारात लामहदूद हैं, सैलरी मेरी इतनी महदूद है कि मैं बच्चों को कॉरपोरेशन के स्कूल में नहीं पढ़ा सकता, लेकिन ये इस तरह गियर अप किया गया है निजाम कि मैं चंद हजार खाऊं, मेरे से ऊपर चंद लाख खाए और वो खरबों अरबों डॉलर खाएं। वो ठीक है आपकी बात, लेकिन मेरा पॉइंट इसमें सिर्फ ये था कि पटवारी जैसे तक तो करप्ट है, आपका पता नहीं है आपको? थाने नीलाम होते हैं, पुलिसियत सरेआम रिश्वतें लेते हैं, सो ऊपर से करप्ट को कैसे पकड़ेगा? ये रूलिंग एलीट ने जानबूझ के कल्चर बनाया है यहाँ का। किस दिल गुर्दे से कोई खड़ा होके मैं खुद चोर हूं, मैं आप पे उंगली कैसे उठाऊंगा? सो ये सोचना, ये एक अच्छा एक ख्वाब और एक ख्वाहिश तो हो सकती है। नहीं, इस ख्वाहिश हम मेरी ख्वाहिश नहीं है हसन साहब। कामरान साहब, कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है, बिलाखिर उसका जो कानून है वो कौमी असेंबली में पास कर दिया और सदर ने उसको रेटिफाई भी कर दिया। अच्छा, ये कोई आम डेवलपमेंट नहीं है मेरी नजर में। इसने बहुत बड़े बड़े काम किए इस कमीशन ने। सीमेंट कार्टल को 6-7 अरब रुपए का इन्होंने जुर्माना किया है। क्या बकायदा है वापस? वो बंदा वापस नहीं आया, लेकिन चले इदारा तो बन गया ना। वो इदारा तो बन गया ना। और लोग तो हसन साहब इंडिस्पेंसिबल नहीं होते, ये तो आपको भी पता है। तो लेकिन इदारा बन गया, कानून बन गया, और ये छोटी बात नहीं है। बात ये हमें ये देखना चाहिए कि मुल्क जिस जगह पे खड़ा हुआ है अभी, इसमें ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन हमें यहाँ इस जगह पे लेके आया है, ये तो आप देख लें। मैं तो 10 दफा लिख चुका हूं, 10 दफा कह चुका हूं कि जी अगर आप देखें तो आपके सिविलियन जो इलेक्टेड लीडर थे, उनको तो मौका दिया ही नहीं गया कि वो अपना जो मैनिफेस्टो है या जो कुछ है वो मुद्दत भी पूरी कर लें अपनी गवर्नमेंट की।